मेरे नाग के प्राण निकालकर अपने पोते में फूके थे ना। हाँ, मैं तेरे पोते के प्राण निकालकर अपने नाग में फूक। अब नागिन काल का पहिया घुमाएगी और वहीं लाकर खड़ा करेगी जहां 25 साल पहले खड़ा था। कुछ नहीं करेगी। हमारे परिवार में से किसी की कोई गलती नहीं है। तू किसी को कुछ नहीं करेगी। हम तुझे मार डालेंगे। हम तुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे तुझे। मार डालेंगे। तू मुझे मारेगी? हाँ? एक आम इंसान, एक इच्छाधारी नागिन को मारेगी तू? तेरे और तेरे जीवन का लंबा जोड़ नहीं है। भूल गई? मैं एक ऐसी नागिन हूं जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं है। तेरे शिव के पास तो अभी 7 पूर्णमासी तक का वक्त है। तुझे जितना प्यार, जितना लाड, जितना दुलार करना है ना, कर ले। उसके बाद वो खत्म। नहीं। एक खुशखबरी दूं तुझे? तेरा शिव तो फिर भी 7 पूर्णमासी तक रहेगा, पर तेरे कार्तिक के पास तो उतना भी समय नहीं है। वो आज ही मर जाएगा। तुझे कहा था ना कि तू मेरे खिलाफ गई तो तेरे कार्तिक को झटके से मार दूंगी। याद है? उस दिन मेरे जहर की वजह से उसको खून की उल्टियां हुई थी। पापा! आज भी मरेगा वो। पर फर्क सिर्फ एक ही होगा। आज तब तक उसकी उल्टियां नहीं रुकेंगी जब तक उसकी उल्टियों से उसकी जान नहीं चली जाती। हम हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगते हैं। हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की कोई गलती नहीं। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं। उन्हें माफ कर दो।
हमारे परिवार को माफ कर दो, हमारे बच्चों को माफ कर दो। उनकी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। तो मेरे कुंदन की क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी? क्यों तुमने मेरा घर उजाड़ा? क्यों उजाड़ दी मेरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरा सुहाग? कुंदन, कुंदन आंखें खोलो कुंदन, कुंदन! क्यों? उसकी सजा तो मिलेगी। वो बस एक हादसा था मोहिनी। हादसा नहीं था, हत्या थी। तूने की थी, तेरे उस बुढ़े बाबा ने की थी। 25 साल मेरे कुंदन को कैद कर दिया था। मेरे नाग, मेरे कुंदन की प्राण तूने अपने पोते में फूंक दी थी। मेरे कुंदन की कसम, ये नागिन अपना बदला लेकर रहेगी। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तुझे, तेरे पूरे परिवार को सजा जरूर मिलेगी। ये नागिन अपना बदला लेकर रहेगी। ये नागिन अपना बदला जरूर लेगी। ऐसा कुछ मत करना मोहिनी, कुछ मत करना। अब हैरान होने का नाटक क्यों कर रही हो? ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है ना? यही चाहती थी ना तुम कि मोहल्ले वाले के सामने मम्मी पापा की कोई इज्जत न रहे, उनका बस अपमान हो। वाह, हमारा बदला हमारे मम्मी पापा से ले लिया तुमने। वाह कोयल, क्या चाल चली है। हमारा बदला तुमने हमारे मम्मी पापा से ले लिया। चुप करो रिमझिम, कोयल जी ने कुछ नहीं किया है। वो तब से हमारे साथ ही थी ना। उन्होंने पुलिस में फोन किया, ना कोई कंप्लेंट की है। हाँ, मैंने लॉयर को कॉल किया। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि वो जल्दी आए और मम्मी पापा को यहाँ से छुड़वाए। वाह, पहले खुद ही उन्हें जेल भिजवाओ और फिर छुड़ाने का नाटक करो। वाह कोयल, कौन सी गेम खेल रही हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया। रिमझिम, ये लड़ने का टाइम नहीं है। पहले माँ पापा को छुड़ा ले, उसके बाद घर जाके तुमको जितना लड़ना हो लड़ लेना। चुप करो आप। अभी तक तुम लोग का झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर वालों ने कुछ नहीं किया। हमारी पत्नी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। प्लीज आप हमारे माँ पापा को छोड़ दीजिए। ये चोट कैसी लगी आपको? मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। चलिए मेरे साथ। चलो। पता नहीं दादी घर अपने कमरे में भी नहीं है। नहीं मोहिनी, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। वैसे आज पूर्णमासी है। ये पूर्णमासी शक्ति के जीवन की अमावस बनेगी। आज रात जब चांद पूरा होगा तब शक्ति के जीवन में चांद ढलने लग जाएगा और उसके हिस्से की सारी रोशनी चुराकर मैं अपने पास रख लूंगी।
और ये सब आज ही होगा, आज की रात, पूरनमाशी की रात। दादी ने मोहिनी के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। हमें पता करना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। दादी हमसे कुछ तो छुपा रही है, कोई बहुत बड़ा राज जो इतने सालों से दबा हुआ है। शायद इतने दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका इस राज से कोई तो लेना देना है। देखो कोयल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच है तुम हमें खुलकर बताओ। ऐसे समय में लड़कियां अकेला महसूस करती है, लेकिन तुम्हें अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ पुलिस हमेशा खड़ी है। तुम्हें अपने ससुराल वालों के अत्याचार से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी है बस हमें सच बताओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। किसी ने तुम्हें भला बुरा बोला, किसी ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, या किसी ने तुम्हें मेंटली टॉर्चर किया, कुछ भी हो तुम हमें बताओ, हम कुछ करेंगे। कोयल, बता दो। नहीं मैम, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है जिसमें मेरा हाथ जल गया। किसी ने मुझे मारा नहीं है, ना ही किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया और ना ही किसी डाउरी का डिमांड किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें पहले ही बताया गया था कि तुम इन सब बातों से मुकर जाओगी। देखो कोयल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सब सच सच बताओ, हुआ क्या था? बोलो। पर बताया किसने? जिसने शिकायत दर्ज की थी। किसने? तुम्हारे भाई ने। मैं अपनी बहन के लिए कंप्लेन करने आया हूँ, प्लीज। किस बात की कंप्लेन? दहेज उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस। मैम, अब बात समझ में आई। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी मेरे भाई से हुई थी। उन दोनों का आपस में बना नहीं। शायद मेरे भाई ने उनसे बदला लेने के लिए सारे झूठे इल्जाम लगाए उन पे। प्लीज मैम, प्लीज इस केस को यहीं पे क्लोज कर दीजिए और प्लीज मेरे हस्बैंड को कुछ भी मत बताइएगा, नहीं तो मेरे घर में बहुत बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। प्लीज। क्या है? पुलिस को क्या समझ रखा है? मजाक है क्या? मैम, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज इस बात को यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज, ये 2 घरों का सवाल है, 2 परिवारों का सवाल है, 2 शादियों का सवाल है। प्लीज मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। क्या चल रहा है यहाँ? दादी, आपने मोहिनी के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? नहीं तो शक्ति, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है दादी। हमने सब अपनी आंखों से देखा।
आपने मोहिनी के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? नहीं तो। बताइए दादी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सच सच बताइए हमें, अपनी पोती की उम्र की लड़की के सामने अपने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? आप इस घर में सबसे बड़ी हैं। सब झुक के आपके सामने आशीर्वाद लेते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो फिर आपने इसके सामने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? इसके सामने, ये लड़की जो अभी अभी इस घर में आई है। बताइए दादी। शायद टाइम आ गया है आपको सच बताने का। हम भी ये बात छुपा नहीं सकते, और आपने जो देखा है शायद हम झूठ भी नहीं बोल सकते। ये बात एक इच्छाधारी नागिन के बारे में। इच्छाधारी नागिन? क्या बात? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? हिम्मत है? भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। अगर हम में हिम्मत नहीं होगी तो फिर किस में होगी? बताओ। भोलेनाथ के भक्त तो हम भी उतने हैं जितने कि आप हो। भोलेनाथ ने जब विश लिया था तो सबको यही लगा था कि वो नहीं बच पाएंगे, पर वो तो भोलेनाथ है ना। जब उन्होंने जहर पिया था तो वो नीलकंठ हो गए थे। कार्तिक के साथ भी यही हो रहा है। उसके शरीर ने जहर को अपना लिया है। कार्तिक की बॉडी ने उस सांप के जहर को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो उसके शरीर का हिस्सा है। भोलेनाथ का जहर तो समुद्र मंथन से निकला था, लेकिन कार्तिक का जहर कहां से निकला है पता है? कहां से? नागिन से, एक इच्छाधारी नागिन से। दादी को भी यही लगता है और हमें भी यही लगता है। दादी कब से हाथ जोड़कर हमसे यही बोल रही है कि अगर कोई भी इच्छाधारी नागिन का तोड़ हो तो वो मुझे बताए। अगर ऐसी बात थी तो तुम दादी को मना कर सकती थी ना। तुम्हें पता है तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है वो? यही संस्कार है तुम्हारे? शायद जो हो रहा था आपने वो सिर्फ देखा, जो बातें हो रही थी वो आपने नहीं सुनी। हम दादी से कब से यही बोल रहे हैं, वो मेरे सामने हाथ ना जोड़े। वो उम्र में मुझसे बड़ी है, वो तो मुझे हुक्म दे सकती है। पर दादी कब से मुझसे विनती कर रही है कि कोई भी बाबा हो जो इस इच्छाधारी नाग का तोड़ दे सके तो मैं उन्हें बताऊं। मैं तो दादी को कब से ये बता रही थी कि आप और बाबूजी, आप लोग कितने बड़े डॉक्टर हैं और आप लोग कार्तिक का इलाज ढूंढ ही रहे हैं। और अगर मैंने बीच में कुछ भी करने की कोशिश करी तो आपको मैं फिर से नाराज कर दूंगी। तो फिर मैंने दादी को वादा किया था कि अगर कोई भी बाबा जो इस इच्छाधारी नागिन का तोड़ जानते हो तो मैं इन्हें बताऊं। हाँ शक्ति, ये मोहिनी बिल्कुल सही कह रही है। देखो, तुम और शिव हमारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग इतना विश्वास तो कर सकते हो कि हम जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, जिस तरह से भी करेंगे, अपने परिवार की और अपने बच्चों की भलाई के लिए करेंगे।
मासी, आए कार्तिक। दादी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं और हमने प्रसाद भी बना लिया। आप हमें चल के बताइए कि ठीक बना है या नहीं। ठीक है। कैसे बताएं शक्ति को कि कार्तिक की जान को कितना बड़ा खतरा है, और अब तो शिव की जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। क्या करें, कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आइए ना। हाँ। अभी पूर्णमासी में 14 घंटे रह गए हैं और मुझे शक्ति की पहली निशानी उसकी पायल को हासिल करना होगा। ये काम इतना आसान नहीं है। मुझे उसके लिए कोई ना कोई जाल बिछाना होगा।